अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। 19 अप्रैल 2023 की ऐसी 100 लैकलस्टर एक्टिविटी ही चल रही है, लेकिन उसमें 51 पॉइंट प्लस क्लोजिंग आ गई 40,499। अच्छा, इंडिविजुअल कंपनीज़ में से कुछ ने ही परफॉर्म किया है, बाकी सब कंपनीज़ लैकलस्टर एक्टिविटी ही हैं। आगे चूँकि लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है, इस वीक का एक ही ट्रेडिंग डे बाकी रह गया है और फिर आगे लॉन्ग वीकेंड। अच्छा, ये एक नोटिस मैं शेयर करना चाहता हूँ जो पीएसएक्स ने रिलीज़ किया है कि ये बलूचिस्तान ग्लास के बारे में है, और इन्होंने कहा कि जी ट्रिपल एम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसने 17 अप्रैल को बाय किए हैं एनडीएम में 11 रुपये पे ऑफ मार्केट में 1,50,00,000 शेयर्स, और इसके बाद इनकी होल्डिंग हो गई है 84%। द अबव शेयर्स आर परचेज एज पर म्यूचुअल agreed agreement with the party, and after above purchase now triple M holding holds 84.3% इतने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान लिमिटेड। अच्छा, जब ये नोटिस रिलीज़ हुआ तो उसके बाद के जी 84% कंपनी शेयर्स जो हैं वो कंपनी के पास ही हैं। अब इसको हम फंडामेंटल जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है उसको जब हम ग्राफ में देखते हैं तो ये मैं एक वर्टिकल लाइन जो मैंने लगाई है, इससे पहले तक ये एक साइडवे मूव थी, अकामुलेशन फेज़ आप इसे कह सकते हैं। ये बियर ट्रेंड के बाद ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रा की है, ये बियर ट्रेंड के बाद ये अकामुलेशन फेज़, और ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे हुआ है इसका ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट हो जाने के बाद प्राइस आ गई काफ़ी नीचे, आलमोस्ट उस प्रीवियस मूव के 50% से भी नीचे आ गई। तो ये प्लेयर के लिए आइडियल सिचुएशन थी कि वो यहाँ पे अकामुलेशन मज़ीद करे, उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट, और फिर अब रेस्ट करता हुआ अपने करंट सिनेरियो में ये अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे रेस्ट कर रहा था। जब ये इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हुई है तो उसके बाद फिर देखने में यही आया कि आज एकदम से प्राइस इसमें राइज आई, और प्राइस की क्लोजिंग जो है वो 7.5% अपर लॉक पे प्लस रही। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। फंडामेंटल एनालिसिस को टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिला के तो रिज़ल्ट जो हैं वो काफ़ी बेहतर निकल सकते हैं। इसकी एक और मिसाल सिस्टम लिमिटेड में देखें कि सिस्टम ने अपने रिज़ल्ट्स रिलीज़ किए हैं। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था कि ये इस वक्त ये इस सप्लाई और ट्रेंड लाइन के अंदर है, जिसमें ये एक ट्रायंगल डेवलप हो रही है, स्टिल उसके अंदर ही है। और ये एक दिन जब बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई उस दिन ये ज़रा ऊपर चला गया था, उसके बाद एक ब्लैक कैंडल और ये सेलिंग की कैंडल थी, चूँकि सप्लाई एरिया था तो उसकी आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है। क्योंकि 2 दिन पहले से इसने कल की प्रीवियस डे की सिग्नल कैंडल थी, ताहम उसमें बाय एक्टिव ही ना हो सकी, और आज ओपनिंग पे जो रिज़ल्ट्स आया उसकी बुनियाद पे ख़राब हो गया। अच्छा, जो अब ये तो रिज़ल्ट आने की बुनियाद पे और प्रीवियस ट्रेड है कि स्टिल ये अकामुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में ही है, क्योंकि ये पीछे एक लंबी मूव है। रिज़ल्ट्स तो अच्छे हैं, ताहम पे आउट नहीं है, तो इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लगा कि वो इतने बड़ी कंपनी जो है उसने पे आउट अच्छा नहीं दिया, तो वो सेलिंग देखने में आई। अच्छा, अब जो कैश में लोग बैठे हुए थे उन्होंने इस सपोर्ट एरिया को बाय के तौर पे देखा, और ये 450 से नीचे जो है वो बाइंग जनरेट हुई। ये जो सपोर्ट एरिया था 448 का, और यहाँ पे लो था 451 का। इस एरिया में जो कैश में लोग थे वो बाय की सूरत में सामने आ गए। अच्छा, एंग्रो को देखें तो एंग्रो में भी ये पॉइंट्स जो पड़े हैं इंडेक्स में, ये एंग्रो के ही हैं। इसको देखें तो ये डबल टॉप की सिचुएशन बनाता हुआ, मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये एक हाई था इसका 2020 के स्टार्ट में, उसके बाद फिर 23 में भी इसने वही हाई लगाया, और वहाँ से नीचे आते आते कहाँ तक नीचे आ गया। और मैं देखता हूँ कि इसे जब एनालिसिस करना है तो देखना है कि ये कहाँ तक नीचे आ गया, क्या इसका डिमांड एरिया हो सकता है। तो ये ट्रिपल टॉप की सिचुएशन थी यहाँ पे 2021 में और 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में। ये ट्रिपल टॉप की सिचुएशन थी 270 का एरिया, उस एरिया में फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, और अभी इसका नेक्स्ट टारगेट जो है प्रोबेबली दोबारा इस हाई को टच करे या इससे थोड़ा ऊपर निकले। तो ये इस तरह से चीज़ों को एनालाइज किया जा सकता है। एक कैप्को को देखें कि कैप्को भी अपने डिमांड एंड सप्लाई के अंदर ही
यहाँ पे इस एरिया में बहुत अच्छा रिजल्ट आया था जब ये चूंकि ये एडजस्टेड ग्राफ है, इस वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, पे आउट भी अच्छा था।